हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे पास अलाइड सर्विस का, जिसका नाम है हमारे पास प्रजामंडल मूवमेंट करके। देखो लास्ट ईयर ये एग्जाम पे 2022 के ये एग्जाम पे आया हुआ था प्रजामंडल करके। देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं मेंस के लिए, एचपीएस मेंस के लिए और आपके पास अलाइड सर्विसेज के लिए। तो हम सारा का सारा मेंस को ही देखते हुए अब क्वेश्चंस आपके साथ सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके पास प्रजामंडल का। देखो प्रजामंडल करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे हम आपको पूरी की पूरी सीरीज में यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आने वाले अलाइड के मेन के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल क्या रहा था हमारे पास। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से फॉर्म हुआ था आपके पास, देखो बहुत बड़ा ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ था, बट मेन हमारे पास जो इवेंट था वो था क्या, प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि पूछा क्या गया था आपके पास, प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश या कुछ ऐसे लाइन बना के दी हुई थी। आपने एक बेसिक की पॉइंट पकड़ना होता है क्वेश्चन का, और यहाँ पर हमारे पास जो की पॉइंट है वो है क्या, प्रजामंडल मूवमेंट। अब उसने क्या बोला सिंपल क्वेश्चन में कि उसने बोला आप प्रजामंडल को क्या करो, आपको मेरे को लिख के बता दो कि प्रजामंडल है क्या, और आप जितने भी इसको कंक्लूड कर सकते हो उतना कंक्लूड करो। 150 वर्ड, 180 वर्ड या 120 वर्ड, जितने भी आपके पास वर्ड्स दिए होंगे उस तरीके से हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा 150 टू 180 वर्ड लिखने का। वहाँ पे जितने भी वर्ड्स का है आपको एक बेसिक आइडिया अगर आपके पास होगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। देखो प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रजामंडल जब आपके पास ये बने हुए थे तो ये प्रजामंडल बनते क्यों थे। देखो प्रजामंडल प्रजामंडल हुआ क्या, प्रजा राजा और उसकी प्रजा। तो मतलब राजा और उसकी प्रजा मतलब राजा के आगे जो आपके पास गांव के जो लोग होते थे वही हुई उसकी प्रजा, और मंडल मतलब वो आपस में मिलकर जब वो ग्रुप बना लेते थे, दैट इज अ मंडल। तो वो राजा के नीचे काम कर रहे हैं, मतलब क्या काम करेंगे, राजा से कुछ ना कुछ चीजें डिमांड करेंगे, जो राजा उनकी बातें नहीं मान रहा है उनको ही वो मनवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें एक थॉट मतलब एक सोचें कि प्रजामंडल उस टाइम पे क्यों बने होंगे, तो देखो प्रजामंडल मूवमेंट जो था, देखो सबसे पहले क्यों बने होंगे, वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। देखो सबसे पहले आपने की पॉइंट पकड़ा कि ये बने क्यों होंगे, तो देखो बने क्यों, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब उस टाइम पे इंडिया जो होता था ब्रिटिशर इंडिया का ही होता था, मतलब उस टाइम पे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे, ब्रिटिशरों का ही सारा का सारा राज होता था इंडिया में। तो पहली लाइन हम क्या लिख सकते हैं प्रजामंडल के बारे में कि प्रजामंडल जो मूवमेंट जो था वाज अ पार्ट, एक पार्ट था, किसका पार्ट था आपके पास, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। एक पॉलिटिकल और एक सोशल रिफॉर्म चाहते थे इन ब्रिटिश इंडिया में। पॉलिटिकल मतलब राजा से कुछ ना कुछ चीजें पॉलिटिक्स से वो डिमांड करते थे, और सोशल रिफॉर्म मतलब उनके जो सोशल जो नैतिकता के बारे में वहां पर जो बातें होती थी उनमें कुछ रिफॉर्म चाहते थे। इसलिए उसी टाइम पे क्या बनाया जाते थे, ब्रिटिशरों के टाइम पे प्रजामंडल यहां पर बनाए जाते थे। ठीक है, पहली बात आ गई। अब इनके एम क्या थे, ठीक है, तो एमिंग टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक राइट एंड गवर्नेंस। मतलब क्या थे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड थे कि हमें बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए जाएं, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएं एंड गवर्नेंस की, राजा जो होगा वो एक अच्छी गवर्नेंस यहां पर चलाएगा। तो देखो पहली बात अगर प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में अगर हम देखें कि प्रजामंडल मूवमेंट को उसने जब डिफाइन करने को कहा तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक माइंड में एक थॉट जनरेट करो कि उस टाइम पे राजा के अंडर जो प्रजामंडल बने क्यों बने होंगे, आपके पास पॉलिटिकल एंड आपके पास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, किस टाइम पे थे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थे। और आपके पास इनका एम क्या था, एम मेन था आपके पास, एम था आपके पास एड्रेस इशू रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक आपके पास राइट्स एंड द आपके पास गवर्नेंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो बात करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स। ये तो मेन हमने बात कह दी कि क्यों बने होंगे। अब सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, देखो ऑब्जेक्टिव क्या रहे, इसका सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी एम। मतलब सबसे पहला जो एम था उनका वो क्या था, वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब राजघराने में नॉर्मल लोग आपके पास क्या करें, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, या ब्रिटिशरों के आगे अपनी जो ब्रिटिशर होंगे उनमें अपनी मतलब जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है वहां पे उस टाइम पे उनको क्या चाहिए, आपके पास रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो प्राइमरी एम क्या था, वॉज टू बी द, ठीक है, वॉज टू डिमांड अ ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ रूल फॉर द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखो सेल्फ रूल का क्या मतलब हुआ,
हम पहले से ही मतलब आपने सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री, हम चाहते ही क्या थे, हम चाहते ही क्या थे, सेल्फ रूल। तो देखो आपके पास एक तो हो गया कि हम क्या चाहते हैं, पहली बात प्राइमरी हम क्या डिमांड कर रहे हैं, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन मतलब आम जनता का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होगा तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर, मतलब मैंने यही बात तो कही कि प्रजामंडल जो ये मूवमेंट जो बने वो बने क्यों, तो राजा को वहां पे क्या करने के लिए, मतलब एक बताने के लिए कि अच्छा एक गुड गवर्नेंस चलाया जाए। तो इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए पहले तो हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए नॉर्मल लोगों का। तो पहला तो हमने बात कही, द मेन एम जो प्राइमरी एम जो था वाज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड वन इज अ सेल्फ रूल। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बहुत अच्छी बात है राजा के टाइम पे। अगर और अच्छी बात क्या है, अगर हमारे पास सेल्फ रूल हो जाए, अगर सेल्फ रूल हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने सुना होगा आइसिंग ऑन द केक करके आपके पास एक फ्रेजल वर्ब आती है कि सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई क्या, हमारे पास सेल्फ रूल, और कहां पे, ऑफ द पीपल। किसका सेल्फ रूल, लोगों का, लोगों का आपके पास है ना सेल्फ रूल ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट, ऑफ द प्रिंसली स्टेट, राजघराने में। तो आपने पहले ही क्या बात कही मैंने आपको, आपने एक दो बातें यहां पर ख्याल पे रखनी है। पहले प्रजामंडल को अगर नॉर्मली देखा जाए तो प्रजामंडल डिमांड क्या करते थे, एक पार्ट था किसका पार्ट था, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म का। ठीक है, एम क्या करते थे आपके पास, एड्रेस द रिलेटेड डेमोक्रेटिक राइट एंड गवर्नेंस। पहली बात हमने क्या समझी कि प्राइमरी डिमांड क्या थी, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ रूल ऑफ द पीपल। ठीक है जी। सेकंड अगर हम बात करें, इट आल्सो शो टू एड्रेस द सोशल इशू। ठीक है, सोशल इशू हमने पहले बात कही कि सोशल इशू भी यहां पर डिमांड करते थे उस टाइम पे, एज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सोशल इशू जो सामाजिक इशू जो थे वो थे क्या, एक तो आपके पास ये आपके पास जो अब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, देखो है ना। ठीक है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड उस टाइम पे बहुत ही यहां पर बातें होती थी। तो सोशल इशू में अगर बात करें, इट ऑल्सो शोड द सोशल इशू, मतलब सामाजिक इशू क्या थे उनके। तो सामाजिक इशू पहला क्या था आपके पास कि वो क्या करे, आपके पास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यहां पर क्या किया जाए, खत्म किया जाए। उस टाइम पे जो कास्टिज्म जो चलता था, उसको डिस्क्रिमिनेशन वहां पर उस टाइम पे जो चलता था उसको एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए। एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लोगों से जबरदस्ती क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। ठीक है, तो वहां पर किसान सभा वगैरह भी उस टाइम पे बनी थी पजोता मूवमेंट के टाइम पे, वो बात की बात है। बट दो यहां पर जो आपके पास सोशल इशू जो थे वो हमारे पास दो थे। पहले तो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोशल इशू था, मतलब पूरे के पूरे समाज में, और दूसरा जो था वो था आपके पास इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ये दो बातें यहां पर आपने ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेजर इवेंट क्या हुए, अगर इवेंट्स की अगर बात करें, देखो ये आपने पूरा का पूरा प्रजामंडल यहां से डिफाइन करने की कोशिश किया खुद व खुद वर्ड्स में। तो मैंने आपको क्या बताया कि पूरी की पूरी पिक्चर्स बनाओ, उसके बाद खुद व खुद उसको डिफाइन करने की कोशिश करो, नहीं तो एग्जाम पे बैठोगे तो देखो बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास, तो इतना ज्यादा उसको मेमोराइज करने की बात बड़ी ही मतलब याद करने की दिक्कत आती है। तो एक बार अगर आपके माइंड में अगर स्टोरी होगी तो उसको आप एक अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो पहले मैंने एक स्टोरी बता दी, उसके बाद आपने क्या बताना है इसका मेजर इवेंट। मेजर इवेंट में क्या रहा, देखो आप सभी को ही पता है कि वेरियस प्रजामंडल वर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट प्रिंसली स्टेट, अलग अलग प्रजामंडल यहां पर बने थे। ठीक है, इंक्लूडिंग शिमला, चंबा, कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिरमौर में प्रजामंडल बनता है, शिमला में प्रजामंडल बनता है, कुल्लू में बनता है, चंबा में बनता है। तो आप लिख सकते हो कि उस टाइम पे वेरियस प्रजामंडल है ना, वेरियस प्रजामंडल मतलब पीपल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यही तो बताया, प्रजा मतलब लोग और मंडल मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरियस प्रजामंडल वर फॉर्म्ड इन द हिमाचल प्रदेश, लाइक आपके पास इंक्लूडिंग शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, प्रजामंडल यहां पर बनते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें, सबसे इजी से आप याद करो, मतलब सबसे इजी का टॉपिक रखो, फिर उसके बाद और धीरे धीरे उसको अच्छे से डिफाइन करो। फिर लास्ट में अगर आपको जो कुछ स्टैटिक, मतलब पहले याद करो कि कुछ इजी सा डालो वहां पे जो आपको लर्न है, और मतलब उसकी डेट वगैरह एक्यूरेट करने की कोशिश करो, ताकि जब एग्जामिनर वहां पे चेक करेगा तो अगर आपकी डेट वगैरह अगर आपकी सही होगी तो आपको प्रोबेबली चांस है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट यहां पर जरूर मिलेगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा के बारे में। जो चंबा में प्रिंसली स्टेट बनी थी वो बहुत इजी रहती है याद करने के लिए, तो मैंने यहां पर पहले वही रखी हुई है कि चंबा में जो डिफेंस लीग बनती थी, बट ये चंबा में नहीं बनती है, ये कहां पर बनती है, लाहौर में बनती है 1932।
दूसरी बात है कि चंबा सर्वेंट एसोसिएशन या चंबा सर्विस सर्वेंट सोसाइटी बनती है, और ये कब बनाई जाती है? चंबा सिटी में। ये चंबा सिटी में बनती है और ये बनती है 1936 में। बट अगर चंबा पीपल डिफेंस लीग बात कही जाए तो ये बनती है लाहौर में और ये बनती है 1932 में। और अगर चंबा सर्वेंट एसोसिएशन मैंने आपको बता दी चंबा सिटी 1936 में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिमालयन रियासत प्रजामंडल अगर आपने सुना होगा, नॉर्मली सी बात, हिमालयन रियासत प्रजामंडल अगर आपसे पूछे तो हिमालयन रियासत प्रजामंडल स्टैब्लिश हुई थी 1939 में। और इसके आपने याद भी रखना है किसका प्रेसिडेंट, तो पंडित पदम देव, ठीक है, पंडित पदम देव इसके क्या बनते हैं? पहले प्रेसिडेंट बनते हैं प्रजामंडल के। और इसकी जो स्थापना होती है वो कहां पर होती है? आपके पास शिमला में। तो हिमालयन रियासत प्रजामंडल भी याद रख लो, इसकी डेट याद रख लो, इसके पहले प्रेसिडेंट याद रख लो, आपके पास पदम देव जो थे। आपने ये तो प्री के लिए भी यहां पर पढ़ा होगा। और हेडक्वार्टर कहां पर इसका? शिमला में। तो ये तो प्री के लिए बातें आपने याद की हुई हैं, बस उसको थोड़ा सा क्या करना, आपने इसको समराइज करने की कोशिश करनी है। तीसरा आप यहां पर लिख लो अदर प्रजामंडल। देखो पहला आपने सुना होगा फेमस सिरमौर प्रजामंडल, इसी का ही सारा का सारा ये एक्सटेंशन था, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह भी। सिरमौर यहां पर प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है। अगर सिरमौर प्रजामंडल पूछे तो स्टैब्लिश 1939। फैक्ट को ज्यादा डालने की कोशिश करो, आपके फैक्ट अगर वहां पर दिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं, हाँ आपने मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर आता है। एम ही लिखते रहोगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। बट अगर फैक्ट लिखोगे, डेट्स मतलब डेट सामने दिखती हैं, कुछ ऐसा नाम हो गया, उनके प्रेसिडेंट का नाम हो गया सामने दिखता है, हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। देन आपने सुना होगा धामी प्रजामंडल, ये तो पहले प्रेम प्रचारणी सभा थी, तब 1936-37 पे ये बनती है। बाद में प्रेम प्रचारणी सभा का नाम यहाँ पर धामी प्रजामंडल कर दिया जाता है, और ये भी 1939 में। तो उसको भी वहां पर आप बता सकते हो कि आपके पास यहाँ पर क्या हुआ था, प्रजामंडल यहाँ पर बना हुआ था। देन हमारे पास थर्ड बात क्या हुई? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ठीक है। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कहां पर बनती है, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का भी एक तीसरा पॉइंट अगर आप यहां पर डालो तो आप क्या डाल सकते हो कि हिमालयन आपके पास हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ये कब बनी थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर था? शिमला में। और इसके जो आपके पास प्रेसिडेंट थे वो थे आपके पास स्वामी पूर्णानंद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारा का सारा प्रजामंडल का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई है। और जितना भी आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कर दीजिए। आने वाले सारे के सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर के, एलाइड के हो गए, एंटी नायब तहसीलदार वगैरह के सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हिमाचल का, नेशनल करंट का, सॉरी नेशनल जीके का सारा जितना भी रहेगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।